गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करना है, तो आपको पिक्चर्स मैंने सेंड कर दिए हैं। अब इस लेसन में क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले मैं इसके दे रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में आपने लेसन 1 में भी पढ़ा है। व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल जिससे मैटर बना होता है। एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, और फिर क्या बनाते हैं वो? मैटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो थ्योरी थी अबाउट द एटम, कि एटम किस तरह से बना हुआ है और बाकी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ किसने दी थी? फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन, विच वी हैव स्टडीड इन लेसन 1। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था कि एटम इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल और एक्सट्रीमली स्मॉल है। देन दिस इज़ स्फेरिकल पार्टिकल, और इसको क्या नाम दिया था उसने इस तरह के पार्टिकल्स को जिनसे मिलकर मैटर बना है? स्मॉल पार्टिकल्स, दे वर कॉल्ड एज द एटम्स। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के एंड में, ये 19th सेंचुरी में बता दिया था डाल्टन ने कि एटम होता है और उसके बारे में कि किस तरह से मिलकर वो मैटर को बनाता है। 20th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी के एंड के टुवर्ड्स और रिसर्चेज हुई जिसमें ये पाया गया कि एटम इज़ डिविजिबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिविजिबल पार्टिकल, इट इज़ divisible. It is further divided into smaller particles, और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, बिकॉज दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम। सभी एटम्स किनसे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिफरेंट पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक एक करके स्टडी करेंगे कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, डिस्कवरी के लिए क्या एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, और व्हाट वर द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, जिससे हमें पता चला कि ये पार्टिकल्स की नेचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम कैथोड रेज, जब इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, एक पर्टिकुलर टाइप की रेज थी जिनको नाम दिया गया था कैथोड रेज, तो इसे हम स्टडी ऑफ कैथोड रेज भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, दीज वर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम जे थॉमसन। आपने साइंटिस्ट के नेम्स लर्न करने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस में आपके एक साइंटिस्ट का नाम ज़रूर पूछा जाता है इन तीनों में से। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। देन ही वॉज स्टडिंग अ गैस, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब थी जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अभी हम डायग्राम देखेंगे उसका। डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर एक गैस इंक्लोज थी और उस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, इट वॉज एक्सट्रीमली लो प्रेशर। ठीक है, तो उस ट्यूब में से इसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो ये तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस फिल की और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवाई। क्यों? क्योंकि गैस के उस ट्यूब के दोनों एंड्स पे मेटल के 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए गए थे। ये देखो, ये इस ट्यूब का डायग्राम है। इस फिगर में देखो, ये ट्यूब है जो, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। दोनों एंड्स पे मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। आपको पता है 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये मेटल इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे जुड़े हुए हैं? बाहर, आउटर सोर्स। ये क्या दिखा रही है ये लाइंस? दीज आर शोइंग द बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। तो बैटरी से कनेक्टेड है ये, और यहाँ पर इसी के थ्रू अंदर हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया जाएगा। और नीचे ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, टू वैक्यूम लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो जब भी हमने अंदर से पूरी एयर निकालनी है, अंदर वैक्यूम मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, कोई गैस नहीं है, नथिंग, तो इस ट्यूब से हम इसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस वाज द ट्यूब टेकन। फिर उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसके अंदर एक गैस फिल कर दी।
और हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया। तो व्हाट वाज सीन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैसेज पुअर कंडक्टर होती है, अगर हम कुछ कंडीशंस वेरी ना करें, प्रेशर वगैरह कुछ चेंज ना करें, तो पुअर कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। However, when a sufficiently high voltage is applied across the electrodes at very low pressure, the gases become conductors and electricity begins to flow in the form of rays. These rays are called cathode rays. जब हमने क्या किया, लो प्रेशर कैसे हम कर सकते हैं, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से हम अंदर का प्रेशर चेंज कर सकते हैं और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जो गैस हमने अंदर ली हुई थी वो क्या बन गई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गई, और यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेज, और उन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड से निकल रही थी वो रेज, इसे नाम क्या दे दिया, कैथोड। अब क्योंकि कैथोड से निकल रही हैं इसलिए रेज भी कैसी होंगी, नेगेटिव रेज होंगी। ठीक है, और वो कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ। एनोड इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव है इसीलिए एनोड की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके जा रही हैं। ठीक है, अगर सेम चार्ज की हो तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी। ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन हो रही है, एनोड की तरफ जा रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जे थॉमसन ने। इसके साथ ही उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की कैथोड रेज की।